लेकिन आज मैं सीधा अभी इस वक्त शफीकुल इस्लाम के पास जा रहा हूं, और शफीकुल इस्लाम वो पत्रकार हैं जिनको 2 बार ममता दीदी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और आज भी इन्होंने, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने उस पत्रकार को लेकर भी आवाज उठाई है और इन्होंने उस पत्रकार के परिवार से भी बात की है। शफीकुल, आप ये जो संदेश खाली में हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार 2 वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये कहता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। मैं देख रहा हूं दिल्ली में भी बड़े सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं संदेश खाली में क्या हुआ है, सच है कि झूठ है। तो ये बताइए कि संदेश खाली का सच क्या है। सबसे पहले मैं जो बोलना चाहता हूं, जो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है जी, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जो बोल रहे हैं संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ है, वो लोग को पूछना चाहिए जो उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को गिरफ्तार क्यों किया, कौन किया, पुलिस तो किया, क्यों किया, फॉल्स एलिगेशन लगा दिया और लोग, पुलिस लोग अरेस्ट कर लिया। ये तो सेंट्रल एजेंसी अरेस्ट नहीं किया, ये जो स्टेट पुलिस अरेस्ट किया ना, उसमें तो क्या क्या धारा लगा है, तो क्यों किया, और कोई एलिगेशन नहीं है तो अरेस्ट क्यों किया, सबसे पहले ये सवाल उठाना चाहिए। और जो नेशनल वुमेन कमीशन का जो चेयरपर्सन आए थे इधर, उन्होंने कहा 18 कंप्लेंट उनका पास आया है, 18, उसके अंदर 2 केस रेप और अटेम्प्ट टू रेप। तो सबसे ये तो समझना चाहिए ना, वो लोग सब क्या बोल रहे हैं, जब वीडियो कहाँ है पूछिए तो। जो रिपोर्टर को कल गिरफ्तार किया है आर बांग्ला का, सोनू पान का, उसका ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है, जे कोई एक महिला ने बोला जो मेरा घर में फोर्स करके आया, मोलेस्टेड किया और मेरा बिना परमिशन को फोटो खींचा, इत्यादि बहुत सारे कुछ एलिगेशन लगा है। अच्छा पूछे तो इसका वीडियो है, इसका वीडियो नहीं है, लेकिन क्यों रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया, किसका ऊपर में बेस, कौन सा ऊपर में बेस करके इसको गिरफ्तार कर लिया। जब रेप का बारे में जब महिला लोग आके कैमरा के सामने बोल रहे कि ऐसे हुआ, तो ये लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं, नहीं वीडियो कहाँ है, तो रिपोर्टर को गिरफ्तार करने के लिए तो वीडियो नहीं लगता है। मेरा ऊपर जो केस लगा हुआ था, मैंने बेकसूर खलास भी हो गया था, मेरा के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप लगा दिया था। अरे बाबा, लेकिन वो केस में हम बिल्कुल खलास, मेरा जांच भी हो चुका है, मैं खलास हो गया, एकदम एक्विटेड हो गया। तो मेरा ऊपर जो अटेम्प्ट टू रेप लगाया था उसका वीडियो था, उसका वीडियो तो नहीं था, तब क्यों मेरे ऊपर कितना समझिए कैसे किया था, मेरा ऊपर एफआईआर किया, मैं थाना का पास ही मेरा ऑफिस था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था जो मेरा ऊपर केस लगा हुआ है। मुझे को फरार बोल के वो केस का पूरा चार्जशीट बना दिया था। ऐसे प्लान था जो मुझको पकड़ कर और कस्टडी ट्रायल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा क्या बोला, कोर्ट से मैंने जामीन मिल गया था। वो जो केस ट्रायल में आया था, जो महिला की एलिगेशन लेके मुझको अरेस्ट किया था, उन्होंने जब ट्रायल हो रहा था, उन्होंने बोला था कि हमको नहीं पहचानता है। वो केस में हम खलास हो गया, लेकिन उसको तो कोई ये नहीं था, कोई वीडियो नहीं था, लेकिन 160 रिपोर्ट करवा था पुलिस, 160 रिपोर्ट मजिस्ट्रेट का सामने। तो ऐसे होता है, ये लोग जस्ट दबाव डालने के लिए ऐसे करता है। वो लोग का फेवर में जो होता है, वो लोग वीडियो नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, पुलिस जाके उठा के लेके गिरफ्तार करके, और केस टैगिंग मेरे ऊपर अब तक 20 केस है, 20। मैंने 2 बार अरेस्ट हुआ, 20 केस है, बहुत सारे केस कोलकाता हाईकोर्ट से स्टे हो गया। तो 20 जो केस है, तो लगातार ऐसी केस लगा है। मैंने लास्ट जब अरेस्ट हुआ था 2020 में, क्यों अरेस्ट हुआ था पता है? मैंने देखा था जब कोविड का टाइम में जब पैसा चाहिए, गरीब लोगों को खाना पीना चाहिए, उस टाइम हर क्लब को 1 लाख करके दे रहा था गवर्नमेंट। हमने आरामबाग, मेरा आरामबाग टीवी बोल के एक चैनल है, आरामबाग थाना का अंदर 63 क्लब का लिस्ट मैंने निकल दिया था मेरा चैनल में। जब निकल दिया था तब पूरा सच आ गया, ये 63 का क्लब का अंदर बहुत सारे क्लब का कोई पता नहीं है। तो ये जो लिस्ट हम एक्सपोज कर दिया, बस उसी टाइम से मेरा ऊपर यानी आपने करप्शन के खिलाफ। मैं 1 मिनट आऊंगा आपके पास। शफीकुल इस्लाम जी आरामबाग टीवी के वो ओनर हैं, और जो उन्होंने बताया वो हमने सुना। सोफिया जी, यही दिक्कत है कि जो लोग वहां पर करप्शन को लेकर, या जिन लोगों पर अब जो कहा जा रहा है
कि जो लोग वहां पर दरअसल ये संदेश खाली की महिलाओं का सच दिखा रहे थे, जो वहां पर दरअसल जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको लाइव रिपोर्टिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आरोप झूठा हो सकता है, सही हो सकता है, अदालतें साबित करेंगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई रिपोर्टर वहां जाके लाइव करे, उसको आप गिरफ्तार कर लें, शफीकुल इस्लाम को 20 केस लगा दें, तो ये तो इससे लगता है ना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं आऊंगा इस सवाल को लेकर आपके पास, आपका जवाब का इंतजार करूंगा मैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद जो है संतू पान की पत्नी भी मेरे साथ 5 मिनट के लिए जुड़ेंगी, उनको भी हम सुन लेंगे। फिर उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा सोफिया जी आप एक एक करके इनका जवाब देंगी। अजय वर्मा जी आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। उम्मीद करूंगा बंगाल में जो हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ठीक हो रहा है तो कहिए ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे पत्रकारों को पकड़ने का ठीक है, आपको जैसा लगता है आप जरूर बोलिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ कहना है कि हम बार बार कोई भी घटना होती है तो उस घटना को हम उस घटना के बाद उसको बार बार इतिहास को उड़ेल करके हम उस घटना की जो गंभीरता है उसको कम ना करें। कम से कम आप जरूर सारे सवाल उठाएं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन सोफिया खान जी, ये पत्रकारों को गिरफ्तार कर लेना और इस तरह से डराना धमकाना, शफीकुल इस्लाम हमारे साथ बैठे हैं, 20 से ज्यादा केस इनके ऊपर हो चुके हैं, ऐसे डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? देखिए, जब पत्रकार भाजपा के प्रवक्ता बन जाएं और भाजपा के पक्ष में वहां जाकर पत्रकारिता छोड़कर वो वहां पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, तो उसके और अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है, कोर्ट है, प्रशासन है, वो इंसाफ मांग सकते हैं, खुली दरबार है। तो दो टूक आप देख रहे हैं। शफीकुल इस्लाम जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जो लोग भाजपा के लिए काम करते हैं, पत्रकार, उन्हीं को गिरफ्तार करती है ममता दीदी की सरकार। अब आप लोग पत्रकार की आड़ में अगर बीजेपी के लिए काम करोगे तो सरकार तो पकड़ेगी ना आपको। मैंने तो बोला था ना, जो लिस्ट हम निकाल दिया था, जो कौन सा क्लब को 1 लाख रुपया करके दे रहा है सरकार से, तो वो लिस्ट निकलने के बाद जो सच्चाई सामने आ गए थे, जो फॉल्स कितना क्लब है, तो ये बीजेपी का है, बीजेपी का प्रवक्ता होके किया, ये तो करप्शन है। मुझे पता नहीं है ये बात क्या कैसे बोलता है, जो बात बोलता है वो बीजेपी का बात होता है। अरे अच्छा, मैंने बात स्वाधीनता जो बोलता है ना, बात करने का जो हक होता है, तो वो नहीं है। तो आप कुछ बात उठाएंगे, कोई मुद्दा उठाएंगे, वो हो सकता है बीजेपी का मुद्दा हो, तो मैं भी बीजेपी का आदमी हो गया। महिलाएं लोग जो एलिगेशन कर रहे हैं, जो हमके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो हमने उठाया, बीजेपी लोगों ने उठा रहा था, तो जो उठाने का मुद्दा सेम हो जाता है तो हम बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। मुझे पता नहीं है ये क्या बोल रहा है। और बीजेपी का कोई आदमी कुछ बोलेगा, अगर यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है उसका अगेंस्ट होगा तो उसको पकड़ ले जाएगा। अगर कोई रिपोर्टर कोई मुद्दा उठाएगा, उसके अंदर कोई गलत हो, तब उसका कार्रवाई हो सकता है। लेकिन वो कोई चीज नहीं मिलेगा। संतू पान को जो गिरफ्तार कर लिया गया, देखिएगा लास्ट तक, एंड तक, जो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अरेस्ट कर लिया। मुझे लगा हम जो कोई रिपोर्ट करेंगे उसका अंदर कोई गलत हो तो बोल सकता है, लेकिन मेरा रिपोर्ट और अगेंस्ट और कोई पार्टी का जो मुद्दा होता है उसके साथ मिल जाता है, तो वो पार्टी का प्रवक्ता हो बोल के उसको टैग कर दिया जाएगा। यही है बंगाल का पॉलिटिक्स है। आप सरकार का अगेंस्ट में कुछ बोलिएगा, यहाँ अगेंस्ट पार्टी है बीजेपी, बस बीजेपी का प्रवक्ता टैग कर दिया जाएगा। 30 सेकंड में सिर्फ बताइए, क्या वहां पर डर है लोगों में या पत्रकारों में डर है? बहुत डर है। काल जो एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद मुझे जानकारी आया है बहुत सारे रिपोर्टर जो अलग अलग मीडिया में वहां काम करता है, वो लोग डर में हैं। जब आज संतू पान का स्टार्ट हुआ, उन लोग का पास ये मैसेज भी आया, 40 FIR करने के लिए तैयार हो जा रहा है। बहुत सारे रिपोर्टर अभी डर में है, जो कहीं ऐसी ना हो जाता है उसका पास नोटिस भेज दिया जाए। ऐसे डर है तो रिपोर्टर का ये जो स्थिति है, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा। लोग, सोफिया जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, चारों जी भी रिस्पॉन्ड कर, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन जो अभी बताया शफीकुल जी ने, इस्लाम जी ने, कि वहां पर पत्रकारों में डर है, सबको इस तरह से डराया जा रहा है, और ये डेमोक्रेसी नहीं होती। लेकिन अजय जी, आप विदा उससे पहले एक बात बता दूं कि आपने, क्योंकि आज ममता जी के लिए जो है काफी उनके सपोर्ट में आप रहे, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, लेकिन आपने एक बात कही 24 के चुनाव के संदर्भ में कही, तो बस याद दिला रहा हूं, ममता जी ने कहा था कि कांग्रेस 40 से कम सीटों में इस बार 24 के चुनाव में सिमट जाएगी। तो ममता जी की बात आपको याद दिला रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े। सोफिया खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संदेश खाली में सैफुल जी और चारू जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ हो रहा है संदेश खाली में,
वो दर्दनाक है, दहशत भरा है, भयावह है। इसके खिलाफ देश में हर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर किसी पत्रकार को आवाज उठाने के कारण भाजपा का करार कर दिया जाता है या उसको गिरफ्तार करा जाता है तो हमको डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम इस देश में संदेशखाली की महिलाओं के लिए, उनकी इज्जत आबरू बचाने के लिए नहीं बोलेंगे तो हमें पत्रकारिता करने का अधिकार ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।